हेलो एंड वेलकम टू साउथ स्टडी पॉइंट क्लासेस। बहुत स्वागत है आपका फिर से। सो वी विल डिस्कस टुडे, दिस इज आई थिंक द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, मैं इस जो रिलेशंस एंड फंक्शंस को इसको मैं दो वीडियोज़ में यहाँ पे स्प्लिट करूँगा। ठीक है, पहले हम एक वीडियो में रिलेशंस पे पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो विल बी होली ऑन रिलेशन एंड सेकंड ऑन फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो रिलेशन में आता है कि रिलेशन क्या होती है, तो रिलेशन से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिनसे रिलेशन बनती है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, एक बेसिक लेवल से जाके एक एडवांस लेवल तक हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हमें डिस्कस करना। सो व्हाट इज अ ऑर्डर्ड पेयर? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट्स ऑफ टू एलिमेंट्स। जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, बट उनका क्या होता है, जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर हम ए एंड बी दो सेट्स लेंगे, तो जो ये लेक्चर विदाउट सेट्स वॉच कर रहे हैं उनसे मेरा प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप सेट्स को देख लीजिएगा। जब सेट्स आपका हो जाएगा उसके बाद रिलेशंस में आ जाइए। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए और बी, हमारे पास टू सेट्स हैं, देन एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द एलिमेंट्स, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है दैट इज ए कामा बी, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होता है। वायर, जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, वो सेट ए को बिलोंग करता है। एंड जो उसका दूसरा एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है, वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है। यानी ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर अगर हमारे पास दो सेट्स है तो उनके एलिमेंट्स को, यानी सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से कंबाइन करना, उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। वी कॉल इट ऑर्डर पेयर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ली है इसने, हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 1, 3, 2, और हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 2, 4। तो अगर हमें इसके ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या निकालेंगे हमें, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, कंबाइन करेंगे। इस वन को पहले मैं इनके साथ कंबाइन करूंगा, तो फर्स्ट मेरा ऑर्डर पेयर आएगा 1, 2। इसी तरीके से दूसरा क्या आएगा मेरा, दूसरा आएगा 1, 4। सिमिलरली उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ सकता है मेरे पास 3, 2, व्हेन आई विल कंबाइन 3 with 2। उसके बाद क्या आएगा मेरा, और एक आएगा 3, 4। उसके बाद इस 2 को मैं 2 से भी कंबाइन करूंगा, और उसके बाद इस 2 को मैं 4 के साथ कंबाइन करूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, 1 सेकंड सॉरी, तो ये मेरे पास क्या है, ये सब मेरे ऑर्डर पेयर्स है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या होता है कि अगर आपके पास दो सेट्स दिए गए हैं, सेट फर्स्ट के एलिमेंट्स को सेट बी के साथ रिलेट करना, उनके पेयर्स को हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये पेयर ही होता है, पेयर में इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है दूसरा, इसमें आता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखिए ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, टू ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर हमारे पास टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैं A1, B1 एंड A2, B2, ये इक्वल तब होंगे व्हेन वी हैव अ कंडीशन, जब हमारे पास A1 किसके बराबर है, आवर A1 शुड बी इक्वल टू A2 एंड B1 शुड बी इक्वल टू B2। ये नहीं, अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स हैं, टू ऑर्डर पेयर्स आर गिवन, अगर पहला एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर का दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स के बराबर होगा, इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर के वो किसके बराबर होना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट है उसके दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे ऑर्डर पेयर्स है ये हमारे इक्वल है।
ठीक है, यानी कि दो ऑर्डर पेयर्स के अगर उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट के बराबर ही होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के ही बराबर होगा, तो उनको क्या कहेंगे हम, उनको कहते हैं हम उस टाइम इक्वल ऑर्डर पेयर्स, राइट। जैसे इक्वल ऑर्डर पेयर्स के हम एग्जांपल यहां पे लेंगे, जैसे हमारे पास 2,3, इसी तरीके से 2,3 दूसरा भी हो सकता है ना, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ये इक्वल ऑर्डर पेयर्स है क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट्स के बराबर है, इसी तरीके से इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट्स के बराबर है, तो इसको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल इट इक्वल ऑर्डर पेयर्स। ओके, देन यहां पे एक क्वेश्चन हम करेंगे जो किसके बेसिस है, जो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के, यानी ऑर्डर पेयर इक्वालिटी के है। यहां क्या इसने दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यू निकालना है इफ ये ऑर्डर पेयर्स, दो ऑर्डर पेयर्स है, ये क्या है, ये है इक्वल। तो इसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए अगर दो ऑर्डर पेयर्स हमारे इक्वल है तो इनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स क्या होंगे, वो भी तो इक्वल होंगे, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि 3a-2 किसके बराबर होगा, 2a-1, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा 3a, यहाँ से -2 को यहाँ के ट्रांसफर करेंगे -1, और यहाँ पे क्या, ये बन जाएगा +2, ठीक है। उसके बाद 3a-2a कितना निकलेगा, वो तो a आएगा, और 2-1 कितना आएगा, वो 1 आएगा, तो a का वैल्यू कितना निकला, 1। इसी तरीके से इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट्स के बराबर होगा, यानी b+3 किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू क्या होगा, b विल बी इक्वल टू 3 - 3, तो b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू 0 होगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ b का वैल्यू 0। सो a का वैल्यू भी हमारे पास निकला और b का वैल्यू भी हमारे पास निकला। तो जब भी ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स पे आ जाएगा क्वेश्चन कि टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, तो आपको क्या करना है, उनके जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट एलिमेंट्स दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से उसको इक्वेट करना है, इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ इक्वेट करना है, राइट। अब चलेंगे हम आगे और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले ये ऑर्डर पेयर इंपॉर्टेंट था। तो ऑर्डर पेयर मैंने ये भी बोला कि अगर आपके पास दो सेट है तो दो सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। देखिए जब भी हम ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो उनके ऑर्डर पेयर्स हम करते हैं। उन ऑर्डर पेयर्स का अगर हम सबसेट लेंगे, यानी कि सबसेट मतलब कि सारे सेट्स अगर हम लेंगे उनके, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि अगर ए एंड बी हमारे पास दो क्या है, वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी नॉन एम्प्टी सेट्स, उसमें सेट में कोई मेंबर कोई एलिमेंट होना चाहिए। देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, जितने भी ऑर्डर पेयर्स हमारे पास पॉसिबल है जो हम बना सकते हैं, उनका अगर हम सेट बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ए एंड बी। तो वो उन दोनों सेट्स ए एंड बी का हमारे पास क्या होगा, वो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, वो डिनोटेड ए क्रॉस बी। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं बी क्रॉस ए, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन A क्रॉस B हमेशा B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर का पूरा एक सेट बनाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, A क्रॉस B या B क्रॉस A भी इसको डिनोट किया जा सकता है। जैसे अगर हम देखेंगे A क्रॉस B किस टाइप का होता है, ये क्या होता है, ये A कामा B, A कामा B क्या होता है, इट इज ऑर्डर्ड पेयर वेयर A किसको बिलोंग करता है, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट वो पहले सेट को ही बिलोंग करता है, इसी तरीके से जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू 2, 4, 6, B इक्वल टू 1, 2, देन हमें क्या निकालना है, हमें A क्रॉस B यानी A कार्टेशियन B निकालना है। जब भी हम A क्रॉस B नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे A कार्टेशियन B पढ़ेंगे यहाँ पे। तो A कार्टेशियन B क्या है, हमारे पास ये ऐसा सेट होता है, ऑर्डर पेयर्स का सेट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे। यहाँ से अगर हम 2, 4, 6 को मैं बनाऊंगा ऑर्डर पेयर्स किसके साथ, 1, 2 के साथ। तो पहले एक पेयर आ जाएगा 2, 1, सॉरी
तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, पहला जो पेयर आएगा वो आएगा 2,1, ये एक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2,2 भी एक पेयर आ सकता है, इसी तरीके से 4,1 भी आ सकता है, 4,2 भी आ सकता है, इसी तरीके से 6,2 भी आ सकता है। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जब जितने भी हमारे ऑड और पेयर्स बनते हैं उन सब का अगर हम एक सेट बनाएंगे उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर हम डायग्राम में भी बनाएंगे, देखिए डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे सेट ए है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे सेट बी है। अब इनको क्या करना है, हमें इनको हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 को रिलेट करूंगा सेट बी के एलिमेंट्स को, सो 2 को मैं यहाँ 1 के साथ रिलेट कर सकता हूँ, इसी तरीके 2 को 2 के साथ कर सकता हूँ जो यहाँ पे मैंने बनाया। इसके बाद 4 को मैं 1 के साथ रिलेट कर सकता हूँ, इसी तरीके से 4 को मैं 2 के साथ रिलेट कर सकता हूँ जो मुझे यहाँ पे मिल गया। इसी तरीके से 6 को मैं 1 के साथ रिलेट कर सकता हूँ और 6 को मैं 2 के साथ रिलेट कर सकता हूँ। सो इन सब ऑर्डर्ड पेयर्स, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इन सब का अगर हम कलेक्शन लेंगे वही हमारे क्या होता है, वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जब भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, इट इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। जितने भी आपके ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका क्या करना है, उनको कलेक्ट करना है, जो सेट वो बन जाएगा वही हमारा क्या होता है, वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा A क्रॉस B, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसी तरीके से B क्रॉस A, ये भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा A क्रॉस A भी मिल सकता है कभी, तो इसमें क्या है, इसको कहते हैं सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी एक सेट को खुद से ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। या ऐसे भी हो सकता है B क्रॉस B, इसको भी क्या कहेंगे हम, इसको भी हम सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास है A, एक सेट जिसके एलिमेंट्स है 1,2। अगर हमें A क्रॉस A निकालना होगा तो इसको कैसे हम निकालेंगे, अपने सेट को उसके अपने मेंबर से ऑर्डर पेयर करना, यानी पहले बन जाएगा 1,2, ठीक है। उसके बाद 1,1 भी बन सकता है, उसके बाद 2,1 भी बन सकता है, ओके। इतने ही तो बनेंगे, मुझे लगता है 1,1 भी वो तो लिया है हमने, 1,2, 2,1 है, और भी आ सकता था 1,1, लेकिन वो एक बार आया है, उसको दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं हम सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स है, अगर हम उनको कलेक्ट करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा हमें, वहां से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले हमारे पास है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है कि अगर आपके पास अगर आपके पास 2 सेट्स है, उन सेट्स के एलिमेंट्स को रिलेट करना, उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर होता है वो क्या होता है, इट इज एक्चुअली द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, और जो उसका दूसरा मेंबर होता है वो क्या होता है, इट इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। सो नाउ वी विल गो टू द रिलेशन डेफिनेशन। अब हम रिलेशन डेफिनेशन पे जाएंगे। सो बिफोर गोइंग टू रिलेशन डेफिनेशन, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, so now we will go to the definition of the relation. So let A and B denote the set of all male and female members in the family of Babur's kingdom. एक एग्जाम्पल लेंगे रिलेशन को समझने के लिए। देखिए बाबर की फैमिली पे जाएंगे, आपको पता है बाबर जो एक बादशाह था, तो उसके हमने सेट 2 बनाए उसकी फैमिली के। जो मेल मेंबर्स है उसको हमने सेट ए में रखा, एंड जो फीमेल मेंबर्स है उसको हमने सेट बी में रखा। तो अगर हम देखेंगे इसमें कितने रिलेशंस बनेंगे, यहां पे मैंने रिलेशंस बनाए। अकबर की मैंने बनाई जोधा के साथ, वो उसकी वाइफ थी तो उसके साथ एक रिलेशन बन सकती है। जहांगीर की वाइफ कौन थी, नूरजहां, तो उसको इसके साथ एक रिलेशन बन सकती है। इसी तरीके से शाहजहां की वाइफ कौन थी, वो मुमताज थी, उसके साथ उसकी रिलेशन थी, वाइफ थी।
इसी तरीके से अगर हम औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब को नूरजहां के साथ कौन सी रिलेशन बनेगी, वो उसकी ग्रैंड मदर थी, तो एक और रिलेशन ऐसी भी है थी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे शाहजहां की बनाएंगे तो शाहजहां की अगर हम नूरजहां के साथ बनाएंगे तो उसकी रिलेशन क्या बन जाएगी, मदर रिलेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस यहाँ पे पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी सेट ए को लेंगे और सेट बी को लेंगे, उनको कितने तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, उन सब रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, वही हमारी रिलेशन होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर हम लेंगे, उसमें आप ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ ले भी सकते हैं, उसमें कुछ नहीं ले भी सकते हैं। मतलब आप कोई भी उसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं ले सकते हैं। उस टाइप जो रिलेशन होगी वो क्या होगी, वो एम्प्टी रिलेशन होगी। उसमें आप सारे रिलेशंस लेंगे, उसमें क्या होगी, वो उस टाइप क्या होगी, वो यूनिवर्सल रिलेशन होगी। तो जब भी सेट ए को सेट बी के साथ रिलेट करेंगे अंडर सम कंडीशंस, जो वहां पे जितने भी वहां पे सबसेट्स मिलेंगे वो क्या है, वो हमारे रिलेशन है। इसीलिए अगर मैंने यहां पे देखा कि यहां पे क्या किया हमने कि हमने जहांगीर को नूरजहां के साथ एक रिलेशन बनाया, इसी तरीके से औरंगजेब को मुमताज के साथ एक रिलेशन, शाहजहां को नूरजहां के साथ, औरंगजेब को नूरजहां के साथ, शाहजहां को मुमताज के साथ। तो इन सब का अगर हम लेंगे वो हमारे क्या होती है, वो ही एक रिलेशन नहीं होती। तो एक्चुअली रिलेशन क्या होते हैं ये आप याद रख लीजिए। रिलेशन इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जब भी आपको किसी भी सेट की रिलेशन निकालनी है तो आप क्या करेंगे, पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। अभी मैंने दिखाया आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी आप सबसेट ले सकते हैं। मतलब जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनका कोई भी आप सबसेट ले सकते हैं। उनमें आप 2 सबसेट ले सकते हैं, उनमें आप 2-3 ले सकते हैं, उनमें आप 4 ही मेंबर्स ले सकते हैं। तो रिलेशन क्या होती है, इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। अगर आपके पास कोई भी 2 सेट है ए एंड बी, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू टेक द कार्टेशियन प्रोडक्ट। वंस यू टेक द कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन आपको क्या है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट आपको लेना है। वो जो सबसेट आप लेंगे वो उसकी क्या होगी, वो उसकी रिलेशन होगी उस टाइम। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये रिलेशन सारे सबसेट्स को लेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ले सकते हैं। उस टाइम हम उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, जब हम सारे सबसेट्स लेंगे। ठीक है, जब हम जो भी सबसेट उसमें बनता है सारे लेंगे, उस टाइम क्या कहेंगे हम, उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं बनेगी, उस टाइम क्या होती है, उस टाइम हमारे पास एम्प्टी रिलेशन होती है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल, ए कोई सेट है, इसमें 2, 3 एंड 4 मेंबर्स हैं। इसी तरीके से बी एक सेट है जिसके मेंबर्स कौन है, 5, 6। ये क्या बोल रहा है कि रिलेशन दी गई है कि आपको उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को लेने हैं जो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा वो दूसरे ऑर्डर पेयर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो रिलेशन हमें आर यहाँ पे निकालनी है। पहले क्या करेंगे हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन बी। ए कार्टेशियन बी क्या बनेगा, वो बनेगा 2, 5, 2, 6, 2, 7। ओके, 2 को रिलेट करेंगे। उसके बाद 3, 5, 3, 6 एंड 3, 7। ठीक है, ये भी बन जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे 4, 5 और कौन सा बनेगा, 4, 6 और तीसरा क्या बन जाएगा, 4, 7। तो अब क्या है, ये तो हमें सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स तो इतने ही हैं। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका हमें सबसेट लेना है। सबसेट मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कौन करेगा, मतलब इसमें दिखा गया है कि जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। अगर हम देखेंगे ये वाला इससे छोटा है तो ये तो आएगा, ये आएगा, ये वाला भी छोटा है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी और ये भी। तो इस टाइम रिलेशन क्या है, रिलेशन ये पूरा ए टू बी है।
तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेंगे, तो उस टाइम उनको हम नहीं लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि रिलेशन जो होती है ये क्या होती है, इट इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, ए कार्टेशियन बी। सो जब भी आपको रिलेशन किसी की निकालनी है तो फर्स्ट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद कंडीशन दी गई होगी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपका रिलेशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कभी कभार सारे ही यहाँ पे सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स ने यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई की, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही कर सकता है, कभी कभार कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स में हम लेते हैं कुछ सेट्स लेते हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रिलेशन, फर्स्ट यू नीड टू व्हाट, you need to calculate the A Cartesian B. Then the subsets of A Cartesian B will give you what? They will give you the relation. Okay. So here are some useful results. Let A and B are two non-empty sets such that number of elements, it is number of elements, कि A और B दो non-empty sets हैं। तो A में कितने सेट, A में कितने एलिमेंट्स हैं, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं, वो है n। देन अगर आपको यहाँ पे A क्रॉस B निकालना है कि कितने मेंबर्स होंगे, तो वो उस टाइम m क्रॉस n होंगे। यानी अगर सेट A में 2 मेंबर्स है लेट अस सपोज, और सेट B में 3 मेंबर्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे m इंटू n, मतलब 3 इंटू 2 उस टाइम 6 होंगे, ठीक है। इसी तरीके से एंड नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर आपको सबसेट्स निकालने हैं कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, वो बनेंगे 2 इंटू m रेज़ड पावर n, 2 रेज़ड पावर m इंटू n, ठीक है। ये नंबर ऑफ सबसेट्स, ये भी आप याद रखेंगे। कभी कभार पूछा जाता है कि किसी एक सेट A में इतने मेंबर्स है, सेट B में इतने मेंबर्स है, कितने सबसेट्स बनेंगे, तो सबसेट्स किसी 2 सेट्स में अगर हमारे पास होंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे 2 इंटू 2 रेज़ड पावर m क्रॉस n। जैसे यहाँ पे इसने क्वेश्चन दिया है कि A में कितने मेंबर्स हैं, 1, 2, यानी 2 मेंबर्स है, B में कितने मेंबर्स है, 1, 2, 3, 4। पहले हम देखेंगे इसमें कितने मेंबर्स है हमारे पास, इसमें 2 एलिमेंट्स है या मेंबर्स है, इसमें कितने, इसमें तो 4 है, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी पॉसिबल, दैट विल बी 2 रेज़ड पावर 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, वो कितना होगा, 2 रेज़ड पावर 2, 4 is 8। इतने नंबर ऑफ सेट, ये सबसेट्स हमारे पास पॉसिबल होंगे। तो इन जनरल आप याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपको निकालने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज़ड पावर m क्रॉस n। ओके, सो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपका रिलेशन दी जाएगी, सेट A दिया जाएगा, सेट B दिया जाएगा, उसके बाद एक रिलेशन डिफाइन होगी उस पर, उसके बाद बोला जाएगा कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। जो ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वही उनका अगर हम एक सेट बनाएंगे, दैट विल बी योर डोमेन। इसी तरीके से अगर हम रेंज देखेंगे, रेंज क्या होता है, रेंज इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके जो दूसरा एलिमेंट होता है उनका अगर हम एक सेट बनाएंगे, दैट विल बी योर रेंज। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एक यहाँ पे दी गई है, इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। हमें डोमेन और रेंज, तो रिलेशन एक है यहाँ पे ये बनाई गई है, रिलेशन है 1, 8, 3, 6, 5, 2 एंड 1, 4, यानी किसी 2 सेट्स पे इसने ये रिलेशन बनाई है। व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द डोमेन। एज यू नो कि डोमेन क्या होता है, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1, 2, 3 एंड 4, इनके फर्स्ट एलिमेंट्स को लेना। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1, ठीक है, ये बन जाएगा एक। और उसके बाद यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 3, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 5, इसका तो 1 वो तो ऑलरेडी आ गया, तो ये इसका क्या होगा, ये इस रिलेशन का डोमेन होगा। इसी तरीके से अगर हमें रेंज निकालना है
तो रेंज क्या होता है? रेंज इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो भी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स है उनको हमें लेना है। तो सेकंड एलिमेंट कौन है? इसका तो 8 है, इसका देखेंगे इसका 6 है, इसका क्या है? इसका 2 है, और इसी तरीके से इसका क्या है? इसका 4 है। तो ये क्या होगा? ये होगा उस टाइम रेंज। तो रिलेशंस में क्या होता है कि डोमेन क्या होता है? जो ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट होता है वही आपका क्या होता है? वही आपका डोमेन होता है। इसी तरीके से अगर रेंज हम देखेंगे, रेंज क्या होता है? जो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम रेंज कहेंगे। ओके, सो नाउ वी विल गो टू द मोर रिजल्ट्स। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, so now we will discuss the types of the relation. So first type of relation is, it is what? Identity relation. So identity relation क्या होती है? Identity relation are on a set A is called identity relation if each element is related to itself. अगर कोई सेट दिया गया है उसमें क्या है? उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, अगर हर कोई ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? इस टाइप का होगा। यहां पे मैं आपको इस टाइप का क्या मतलब? अगर हर कोई एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड किया गया हो तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? वहां पे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। जैसे कि यहां पे हमने सेट एक लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो अगर 1 को मैं 1 के साथ रिलेट करूं, 2 को मैं 2 के साथ रिलेट करूं, 3 को 3 के साथ रिलेट करूं, तो इस टाइप की कोई भी रिलेशन को हम क्या कहेंगे? उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ये नहीं भी हर किसी सेट को अपने आप के साथ ही रिलेट करना, जो वहां पे जो हमारी रिलेशन बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ये एग्जांपल है आइडेंटिटी रिलेशन की, ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी है वो होती है एम्प्टी और वाइड रिलेशन। जैसे कि मैंने भी आपको पहले बोला कि हमेशा जो आप सबसेट लेते हैं वो पूरा आप सबसेट नहीं लेते हैं, उसमें कभी कभार आप कोई भी सबसेट नहीं लेते हैं, जिसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होती है? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए है, सेट बी भी है, लेकिन किसी भी एलिमेंट्स को किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं किया गया है, तो उस टाइप ऑफ रिलेशन को हम क्या कहेंगे? उस टाइप ऑफ रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लेंगे कि हमारे पास एक सेट है जो कि है जो एम्प्टी है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसी तरीके से बी क्या है? बी हमारे पास एक और सेट है जिसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब एम्प्टी मतलब खाली है। तो क्या उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट हो सकता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी उनका कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट नहीं है तो कोई रिलेशन होगी? तो कोई रिलेशन नहीं होगी। तो उस टाइम भी रिलेशन क्या होगी? उस टाइम एक आपकी रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगी। तो इस टाइप की रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इस टाइप की रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद अब आती है इंपॉर्टेंट, हमारे पास जो 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस होती है उसमें आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसमें आता है सिमेट्रिक रिलेशन, और इसमें कौन सी आती है? उसमें आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इन 3 को चेक करके करेंगे हम। उसके बाद जब कोई रिलेशन ये तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इक्विलेशन रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? वो कॉम्बिनेशन होती है 3 रिलेशंस को, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगी आपकी, वो सिमेट्रिक रिलेशन भी होगी, और वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगी। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है तो उसको हम नहीं कह सकते कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए एक रिलेशन को तीनों कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, यानी उसको पहले तीनों रिलेशंस होने चाहिए, तब जाके वो क्या बन सकता है? तब जाके वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन
a relation R is said to be reflexive if A is related to itself। अगर कोई भी एलिमेंट अगर हम लेंगे, अगर वो अपने आप से ही रिलेटेड है, तो उस टाइप की रिलेशन को हम क्या कहेंगे? उस टाइप की रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि हमारी आइडेंटिटी ये और ये लगभग सेम है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें है कि अगर आपका कोई भी एलिमेंट आप लेंगे किसी भी सेट का, वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, तो उस टाइप की रिलेशन को क्या हम कहेंगे? उस टाइप की रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 1 से ही अरेंज है, 1 2 2 से ही अरेंज है, एंड 3 3 से ही अरेंज है, तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें हर कोई एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है, तो इस टाइप ऑफ रिलेशन को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मैं यहाँ पे कोई और इंट्रोड्यूस करूंगा एलिमेंट, लेट्स सपोज आई विल टेक 1 2, तो ये क्या है? अब ये कौन से रिलेशन है? अब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये अब आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता है कि हर कोई एलिमेंट अपने आप से होता है, लेकिन यहाँ पे इस एलिमेंट को यहाँ से क्या किया गया है? 2 के साथ रिलेटेड किया गया है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 अपने आप से है, 2 भी है रिलेटेड है, 3 भी रिलेटेड है। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं रहा जो रिलेटेड नहीं है, तो इसमें अब जरूरत नहीं है कि इस 1 2 की, ये तब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन इस टाइप की रिलेशन अब आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो जनरल में आप याद रख लीजिएगा, a relation R is said to be reflexive if A is related to itself। अगर कोई भी एलिमेंट आप लेंगे, अगर वो खुद से ही रिलेटेड है, तो ऐसा ऑर्डर पेयर आपको बन रहा है, तो उस टाइप की रिलेशन को क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहाँ पे हमारा दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि a relation R is symmetric if and if only if। यहाँ if and only if यानी दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली क्या है कि अगर आपका A, B R में बिलोंग कर रहा है, R में है यहाँ पे कंडीशन कि कोई ऑर्डर पेयर है जो R में है, उसके बाद B, E अगर आप उसका रिवर्स लेंगे उस ऑर्डर पेयर का, वो भी कहाँ बिलोंग कर रहा है? R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन आपकी जो रिलेशन है वो किस टाइप की रिलेशन है? वो आपकी सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे कि A कोई सेट ले है 1 2 3, इस पे एक रिलेशन डिफाइन की गई है 1 2 1 3 2 1 3 1। अगर हम देखेंगे 1 2 यहाँ पे है, 2 1 भी यहाँ प्रेजेंट है, इसका रिवर्स भी है। अगर इस ऑर्डर पेयर को हम लेंगे 1 3, इसका रिवर्स 3 1 भी प्रेजेंट है, तो क्या है? इस टाइप की रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में आप क्या देखेंगे? अगर आपका कोई भी ऑर्डर पेयर ले रहे हो, उस ऑर्डर पेयर का रिवर्स भी वहां रिलेशन में होना चाहिए। अगर उसका किसी भी ऑर्डर पेयर का रिवर्स उस रिलेशन में नहीं होगा, तो उस टाइम वो सिमेट्रिक नहीं होगी, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि ऑर्डर पेयर अगर देखना है, उसका रिवर्स भी वहां होना जरूरी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कहते हैं? A relation R is said to be transitive if and if only। यहां भी कुछ कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? कि अगर A, B अगर R में है, B, C भी अगर R में है, देन A, C R में भी होना चाहिए। लेकिन ये इसको कैसे देखेंगे हम? A, B तो R में है, ठीक है। B, C मतलब क्या? इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट वो सेम होना चाहिए। उसके बाद देन A, C यानी फर्स्ट एलिमेंट और इसका तीसरे का फर्स्ट एलिमेंट, ये भी कहां पे होना चाहिए? वो इसी R में होना चाहिए। उस टाइप की रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। यानी अगर हम कोई ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, 2 ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन उन 2 ऑर्डर्ड पेयर को लेना है जिनका दूसरा एलिमेंट सेम हो, यहां भी होना चाहिए, यहां भी 2 एलिमेंट, तो फिर उसको हम कंजुगेट करेंगे, उसको हम मिक्स करेंगे, एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। यानी फर्स्ट एलिमेंट्स और इसका लास्ट एलिमेंट वो भी क्या? वो भी इस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 1 2 3, इस पे रिलेशन है 1 3 3 2 1 2। देखिए यहाँ पे रिलेशन देखेंगे ये ट्रांजिटिव कैसे है। इसमें 1 3 प्रेजेंट है, बिल्कुल 3 2 ये 2 लेंगे हम, क्योंकि इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट ये तो सेम, ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये भी तो अब इसमें रिलेशन में होना चाहिए।
यानी 1,2 हमें रिलेशन में होना चाहिए, वो तो है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इस टाइप के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होगी, जो सिमेट्रिक होगी एंड जो ट्रांजिटिव होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। मैं इसको दोबारा यहाँ पे रिपीट करूंगा। रिफ्लेक्स क्या होती है कि कोई भी ऐसे रिलेशन जिसमें हर कोई एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक किसको कहते हैं कि अगर हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे उसका रिवर्स भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव क्या होती है कि किसी भी रिलेशन को आप ट्रांजिटिव तब कहेंगे अगर आप कोई भी 2 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स ले रहे हैं जिनका सेकंड एलिमेंट सेम हो। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको लेने हैं ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन कंडीशन है कि दूसरा एलिमेंट उनका सेम होना चाहिए। जब उन दोनों को हम कंजुगेट करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वहां जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का बन जाएगा, वो भी R में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1,3 लिया हमने, 3,2, इन 2 को मैंने लिया क्योंकि इसमें दूसरा एलिमेंट सेम है 3 और 3। तो उसके बाद अगर हम इसको मिक्स करेंगे, कंजुगेट बनाएंगे इन दोनों का, वो बन जाएगा 1,2 ऑर्डर्ड पेयर, वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें लास्ट वाला आता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। देखिए इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, अगर आप कोई भी रिलेशन आपकी है, डिफाइन है, अगर आप उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स को, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को रिवर्स करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इनवर्स ऑफ रिलेशन कहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, हमारे पास कोई रिलेशन है 1,2, 1,3, 1,4 एंड 1,5। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन को डिनोट हम कैसे करते हैं, ऐसे R इनवर्स। तो R इनवर्स किसके बराबर होगा, वो होगा ट्रांसफर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट को सेकंड को फर्स्ट बनाएंगे, इसी तरीके से इसमें भी, और इसी तरीके से इसमें भी, और इसी तरीके इसमें भी, यानी रिवर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी आप कह सकते हैं। ये बन जाएगा 2,1, ये बन जाएगा 3,1, ये बन जाएगा 4,1, और इसी तरीके से 5,1। दिस इज योर इनवर्स ऑफ एनी रिलेशन। सो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स को रिवर्स करना, उसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेशन, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों रिलेशंस एंड फंक्शंस पे कुछ MCQs करेंगे। आई होप यू लाइक इट। ओके, थैंक यू।